हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रैक द रेलवे पे। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का सीरीज चल रहा है। ये पार्ट 2 है। जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे 11/2/2016 को फर्स्ट शिफ्ट किया। इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चन पढ़ा दिया है। 31वें क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है तो परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। 12, 35, 37 का हम जानते हैं ये ट्रिपलेट होता है। तो परित्रिज्या जब ट्रिपलेट होता है तो परित्रिज्या क्या होती है, जब जानते हैं परित्रिज्या R बराबर होता है कण का आधा। कण 37 होता है, 37/2 18.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसी पे अंतः त्रिज्या पूछ लेता है स्मॉल r। तो बेस प्लस हाइट माइनस कण बटा 2 होता है। पहला क्वेश्चन आसान था। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और उसका गुणनफल 31,104 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक 12 है, जब गुणनफल इतने कितने संख्याएं युग्म हैं, इसको कैसे करते हैं। इसको पहले दोनों संख्याओं में जो HCF होता है रहता जरूर है, इसलिए 12x इंटू 12y बराबर 31104। 12 से इसको काटते हैं, 12 दूना 24, कितना बचा, 12 दूना 24, 24 6 7 71, 12 पंचे 60, 11 110, 12 9 108, 12 दूना 24। फिर 12 से इसको काटते हैं, 12 दूना 24, कितना बचा 1, 12 1 12, 7 बचा बरसते 12 बरछंग 72, x इंटू वाई बराबर 216। तो इसको फैक्टर जब करते हैं तो x इंटू वाई, इसको 27 इंटू 8 लिख सकते हैं। HCF 1 आना चाहिए, तो इसके दो फैक्टर बन सकते हैं, एक 1 216, एक 27 और 8। इसके दो ही फैक्टर बन सकते हैं, तीसरे फैक्टर नहीं बन, क्योंकि इसका HCF 1 होना चाहिए। यहाँ पे HCF 1 है, इसका HCF 1 है, इसके लिए इसके फैक्टर टोटल दो ही बनेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ये क्या कहता है, ABCD के समानांतर हैं। दो भुजाएं हैं जो AB और CD के समानांतर हैं। AB और CD को एक तिर्यक छेदी की रेखा PQ E और F पर प्रतिच्छेद करता है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो AB और CD दो समानांतर रेखा है, दो समानांतर रेखा हम खींच लेते हैं। AB और CD, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। और AB और CD को छेदी रेखा PQ है, एक छेदक रेखा P और Q है। ये इस AB को E पे और CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। कुछ एंगल दिए हैं, क्या है, PEB, ये एंगल दिया हुआ है। कलर चेंज कर लेते हैं, PEB ये वाला दिया है 49 डिग्री। AB और CD के बीच, AB और CD के बीच एक है G, इस प्रकार बिंदु है कि BEG 29 है तो G यहाँ पे होगा, G यहाँ है, ये ऐसे इसको मिला दो। BEG ये है 29 डिग्री और GEF GFE ये है 24 डिग्री। तो EGF ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये पूरा 180 अंश होता है, तो ये कितना हो जाएगा
180 माइनस 49, 180 माइनस 49 प्लस में 29, ये एंगल है। ये तीनों का सम 180 अंश होता है, प्लस 24 प्लस x बराबर 180 के 180 कट ही जाएगा, तो x बराबर 9 दूना 18, 78 माइनस 24, 4 5। इस x की वैल्यू EGF की माप 54 डिग्री आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या कहता है? निम्नलिखित आंकड़ों के प्रश्न का प्रकलन करें। ये क्वेश्चन RRB सेक्शन कंट्रोलर का मैथ का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था। इसको करने के लिए समय चाहिए था, जो वहाँ पे समय नहीं था। पर इसको लगाते कैसे हैं, इसको हम देखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? प्रश्न का होल स्क्वायर बराबर h कोष्ठक में सिग्मा FD स्क्वायर, D का स्क्वायर है, बटा n माइनस सिग्मा FD बाई n का होल स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें h क्या है, D क्या है, n क्या है, f क्या है, ये सब निकालेंगे। h क्या है? वर्ग अंतराल। जो वर्ग अंतराल होता है उसका डिफरेंस ही होता है। इसका डिफरेंस कितना है? h बराबर 10 है। f तो यही है, ठीक। तो FD कैसे निकालेंगे? अगले पेज पे चलते हैं। इसके लिए वर्ग अंतराल, कितना दिया हुआ है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और फ्रीक्वेंसी बारंबार तक कितनी दी हुई है? 8, 16, 24, 25, 17, 8, 16, 24, 25, 17। सबसे पहले यक्स निकालते हैं। यक्स क्या होता है? यक्स वर्ग अंतराल का आधा होता है। इसका सम 10 0 0, तो इसका 5, 15, 50 का 25, 35, 45। इसको जोड़ते हैं, फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं, तो n निकल के आता है कितना? 24 दूना 48, 72, 90। अब FD निकालते हैं और FD स्क्वायर भी निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया। और D क्या होता है? D होता है x माइनस a अपान h। तो D पहले निकाल लेंगे। पहले D निकालेंगे, फिर FD निकालेंगे, फिर FD स्क्वायर निकालेंगे, ठीक। D कैसे निकलेगा? x माइनस a क्या है? ये a है। जो बीच वाला होता है, जो s का बीच वाला होता है, वही a होता है, ठीक। D कैसे निकलेगा? x माइनस a, यस 5, 5 + 25 ज्ञान 20, 20 बटा इसका अंतराल h हमने 10 निकाला था, 20 बटा 10 मतलब -2, 15 + 25 ज्ञान 10 -1, ये 0, 10 + 1, 20 + 2। FD कितना निकलेगा? F ये है, D ये है, 8 दूना 16 -16, 5 निकला 8 दूना 16 -16, 16 एकम 16 -16, ये 0, 25, 17 दूना 34। सिग्मा
एफ डी कितना हो जाएगा, 16 16 चल गया, 34 2 बचेगा 27। एफ डी स्क्वायर कितना, एफ है, डी है 2 दूना 4, 8 चौक 32, 32 16 0 25, 2 दूना 4 17 चौक 68। इसको जब जोड़ेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 6 2 8, 8 16 5 21, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 21, 3 1 4 4 2 6 6 6 12 12 2 14, 141 आ जाएगा। यहाँ से n बराबर 90, एफ डी बराबर 27, एफ डी स्क्वायर बराबर 121 सब निकल आया। शुरू में चलते हैं, क्या करें, अब यहीं पे रख दें, ये 100 है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर 141 निकाले थे, 141/90 माइनस एफ डी 27/90 मतलब 3 3 53 9/100 एलसीएम ले लेंगे, 900 आ जाएगा। 100 इंटू 141, 0 बढ़ जाएगा, यहाँ 0 0 9 9 81/9 00 00 00 चला गया। इसमें से उसको घटा लेते हैं, 10 में से 1 गैन 9 2 13 1329। इसको हल करते हैं तो 9 1 9 9 4 42 9 चौक 36 6 9 7 63 147 60। यहाँ पे आ जाएगा 147.67 अप्रॉक्स बी आंसर। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पेशेंस चाहिए और फॉर्मूले पूरे पते होने चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां है। ये क्या कहता है, 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। आंकड़े का बहुलक उसे कहा जाता है जब ऐसे सीक्वेंस में दिया जाए। बहुलक उसे कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। यहाँ सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या है, जैसे 20 ऑप्शन से देखते हैं, हमेशा ऑप्शन से करते हैं। 20 एक बार है, 13 एक बार है, 16 1 2 3 बार है, 18 1 2 बार है, 16 ही 3 बार है, इसलिए बहुलक 16 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या कहता है, सेना द्वारा लोगों के लिए एक बेस कैंप में एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया। एक तंबू बनाया गया जो एक शंक्वाकार था। शंक्वाकार तंबू ले लेते हैं। ये शंक्वाकार तंबू हो गया। शंक्वाकार तंबू बन गया। क्या है, तंबू की ऊंचाई हाइट 42 सेंटीमीटर है और बेस का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है, बेस का क्षेत्रफल ये 200 है। हाइट कितना दिया है, 42। यह बेस, यदि प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता होती है तो तंबू में कितने लोग आ सकते हैं। तंबू में कितने लोग आ सकते हैं, तंबू का आयतन कितना होता है, ये शंकु मतलब तंबू का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 200 है। एच कितना है, 42 बटा एक व्यक्ति 770 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता है, तो टोटल कितने व्यक्ति आ सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 7 3 21 21 दूना 42, 40 व्यक्ति इस तंबू में उनके हवा लेने की आवश्यकता पूरी है। 40 व्यक्ति आ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 37, ये क्या कर रहा है, एक स्वस्थ क्लब में 55% सदस्य महिलाएं हैं और 45% सदस्य पुरुष हैं।
यदि पुरुषों की औसत संख्या 50 वर्ष है। कह रहा है कोई एक क्लब है जिसमें 55% सदस्य महिलाएं हैं, 45 पुरुष हैं, 100% होता है, 100% हो रहा है, तो 55 महिला है, 45 पुरुष हैं। यदि पुरुषों की औसत संख्या 50 है, पुरुषों की औसत संख्या 50 है, महिलाओं की औसत संख्या 40 है, तो सभी सदस्यों की औसत संख्या, इसको काट लो, 11, 9, 40 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कितना ज़्यादा, 10, 10 9 90 बटा दोनों को ऐड कर दो, 20, 40 प्लस 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 44.5 टोटल का औसत आ जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। फिर अंतिम 38वां क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, देव और तेज ने क्रमशः 2450 और 1916 की राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में देव का हिस्सा 270 है तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है। जब पैसे निवेश किए जाते हैं तो जिस अनुपात में पैसे निवेश किए जाते हैं उसी अनुपात में उनको लाभ का हिस्सा भी मिलता है। देव कितना 2450 निवेश करता है और तेज 1960 निवेश करता है। देव का हिस्सा कितना है 270 और तेज का हिस्सा कितना है x। पूछ दोनों का कुल है, इसको काट लेते हैं, 5 से इसको काटते हैं, 5 पचम 25, 5 चौक 20, 5 से इसको काटते हैं, 5 चौक 20, 5 9 45, 9 4 चौक 16, 9 चौक 36, 4 चौक 16, ये 4 बार जाएगा, तो x बराबर 4 चौक 16, 5 चौक 20, 2, 4 चौक 16, 5 216 आ जाएगा। कुल लाभ कितना है, कुल लाभ 216 प्लस 270, लास्ट में 6 आना चाहिए, है 6, 7 1 8, 2 2 4, 486 रुपये का कुल लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। किसी प्रत्यक्ष डोरी में विस्तरण की मात्रा उस पर लटके भार के अनुपाती है। किसी प्रत्यक्ष डोरी, कोई प्रत्यक्ष डोरी जो लटक रही है, वितरण की मात्रा उस पर लटके भार के अनुपाती है। मतलब वितरण, देखो विस्तरण अनुपाती है भार के। यदि 127 ग्राम भार से डोरी में 2.5 सेंटीमीटर विस्तरण उत्पन्न होता है, वितरण कितना उत्पन्न होता है 2.3, इसको हटाएंगे, के लगाएंगे कांस्टेंट 127 ग्राम पे। फिर क्या करा है, तो 16.1 सेंटीमीटर वितरण उत्पन्न करने के लिए कितना भार लगे। ठीक, वितरण 16.1 उत्पन्न करने के लिए कितने भार की आवश्यकता होगी, के की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 16.1 इंटू के की वैल्यू 2.3 बाई 127, उधर जाएगा 127 बटा 2.3 बराबर x। 7 बार ले जाओ, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, पॉइंट से पॉइंट ये 7 बार चला गया, तो x बराबर 7 सतह 49, लास्ट में 9 एक ही है, सी आंसर। 7 सतह 49, 7 दूना 14, 4, 889 ग्राम भार उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन क्या कहता है, 2715 मीटर की वित्तीय दौड़ में अजय और भारती एक ही बिंदु से और एक ही समय पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 34 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हों तो कितने समय बाद वे ट्रैक पे पहली बार मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन पे क्या कहते हैं, पूरे ट्रैक वृत्ताकार ट्रैक है जिसकी लंबाई 2715 है। जब विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं तो पहली बार मिलने का समय जो होता है, पहली बार मिलने का समय टोटल डिस्टेंस
2715 बटा, जब विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं तो उनकी चालों को ऐड कर लिया जाता है। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो उनको चालों को घटा लिया जाता है। यहाँ पे विपरीत दिशा में है, चालों को ऐड कर लो। 4 3 2 5 54। ये मीटर में है, सेकंड में ज्ञात करना है। किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 5/18 से 18 त्रिक 54, 5 3 15, 15 से यहाँ जब गुणा करेंगे तो 15 काटेंगे तो 15 एक 15 आ जाएगा। बचेगी कितना, 5 इधर, 7 और 7 5 12, 12 121, 15 8 120, बचेगा 15, फिर 15 एक 15, 181 सेकेंड। पहली बार जो मिलेंगे ट्रैक पर वो 181 सेकेंड बाद मिलेंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को जो क्वेश्चन में कहे ऐसे ही क्वेश्चन का अंतिम 41वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है। 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या द्वि है, 3 से विभाज्य है, तो a + b का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो उसे पॉज करें, अपने से लगाएं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें। 7 अंकों की संख्या द्वि है, 3 से विभाज्य है, तो a + b का अधिकतम मान। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि इन सभी संख्याओं का सम जो होता है 3 से मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 3 भी 3 से जाता है, 9 भी 3 से जाता है, तो 8 दूना 16, 3 5 15 तक जाता है, तो 1 बचता है। 1 + a + b। अब ऑप्शन से देखेंगे, अधिकतम कह रहा है, सबसे अधिकतम 18 है, 18 रखते हैं तो 18 1 19, 3 का डिविजिबल नहीं है तो नहीं हो सकता। 17 रखते हैं, 17 1 18 है, इसलिए बी आंसर। सबसे अधिकतम पूछा है तो हम अधिकतम से ही शुरू करेंगे। ओके, इसका आंसर 41वां क्वेश्चन का आंसर है डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 42वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है, एक व्यापारी है दो वस्तु x और y में से प्रत्येक को 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। दोनों वस्तुओं का जो CP है वो सेम है और उनमें से प्रत्येक वस्तु पर समान मूल्य अंकित करता है। दोनों का MRP भी सेम है। वह वस्तु x, यहाँ मिसप्रिंट है, ये वस्तु x है, x को 31% और 25% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है और लाभ के रूप में 328 रुपये अर्जित करता है। यदि वह वस्तु y को 61% की एकल छूट पर बेचता है तो y पर प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। दोनों का CP भी सेम है, दोनों का अंकित मूल्य भी सेम है। पहले MP हम ज्ञात कर लेते हैं। %, MRP पे ही ये छूट दे रहा है, तो MRP और SP पे देखते हैं। 31% की छूट 100 में 31% की छूट कितना बचेगा, 69। 25% की छूट, 25% को 1/4 लिखते हैं, 4 की चीज़ है 3 में, ये 400, ये 69 × 3, ये बराबर SP कितना है, CP और जो प्रॉफिट होता है दोनों का ऐड कर लो तो वो SP हो जाता है। ऐड कर ले 8 2 5 3 8, इसको काटते हैं 3 से, 3 दूना 6, बचता है 22, 3 7 21, 3 6 18, 3 बार ले जाते 4 बार, 9 चौक 36, 6 चौक 24, 4 बार चला जाएगा, तो MRP मेरा कितना जाएगा, 4 चौक 16, 1600। ये Y का भी MRP है। ठीक, जब Y का MRP ये है तो 1600 रुपये चीज़ पे 61% की छूट देता है, तो उसका यहाँ से SP कितना निकल आएगा, 1600, 61% की छूट, 61% 100 में 61 जाएगा, कितना बचेगा, 61 9 70 39/100, डबल से डबल जीरो कट गया, 16 9 144, हासिल आएगा 14, 16 3 48,
48 4 52 52 10 62 624 आ जाएगा एसपी। और सीपी कितना है 500 दोनों का है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 124। तो लाभ परसेंट प्रॉफिट लाभ कितना हो जाएगा 124 का प्रॉफिट कितने पे 500 पे इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूना 10 5 दूना 10 हो जाएगा, बचेगा 24। 5 चौक 20 5 8 40 24.8। ऑप्शन डी 24.8% का वाई को प्रॉफिट होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में सीपी भी सेम था, एमआरपी भी सेम था। एक का एमआरपी निकालें तो जो यक्स का एमआरपी होगा वो वाई का एमआरपी भी होगा। यहाँ से हमने एमआरपी से एसपी निकाल लिया। एसपी से 500 चीज़ 624 में बेचा तो 124 का प्रॉफिट, 500 पे 24.8% वाई को प्रॉफिट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, जिसमें 2 क्रमागत वर्षों में 40% और 25% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 62% की कमी होती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है? इसको हम ऐसे करते हैं, 16,000 जनसंख्या थी, 40% की वृद्धि 140/100, 25% की वृद्धि 125/100 इंटू 62% की कमी तो 62 8 70 38/100। तो इसमें मल्टीपल हम देखेंगे 0 0 4 0 से कट गया, 25 पंचे 125 25 चौको 100, 4 से इसको काटते हैं 4 बार, 5 चौक 20, लास्ट में 0 आना चाहिए, ऑप्शन सी में है। इसको गुणा करेंगे तो 60 10 6 4 0 यही आएगा। एग्ज़ाम में हम पूरा गुणा नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 0 9 2 अलग अलग है, तो उससे ही आंसर हम करेंगे। 5 चौक 20 0 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, एक कोई प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए 12 व्यक्ति लगाए गए, जिन्होंने 10 दिनों तक प्रतिदिन 9 घंटे काम किए। 10 दिनों तक प्रतिदिन 9 घंटे काम किए करते हैं। 16 व्यक्तियों को उसी प्रोजेक्ट को 5 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे का, दोनों का काम बराबर है। पहले 12 व्यक्ति लगे, 10 दिनों तक 9 घंटे में पूरा काम कर लिए। उसी काम को 16 व्यक्ति 5 दिनों में प्रतिदिन कितना घंटे काम करें कि वो काम पूरा हो जाए। 5 दूना 10, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 2 दूना 4, तो 9 त्रिक 27/2, 13 दूना 26, 13.5 दिनों में 13.5 घंटे काम करना होगा प्रतिदिन। ठीक, दोनों का काम बराबर है, क्योंकि एक ही काम है तो दोनों काम बराबर कर दो सीधा। 13.5 ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 45वां है। आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 45वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक ईंट की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। यहाँ ध्यान देने की वाली बात है कि ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, पर ये सब मीटर में है और ऊंचाई सेंटीमीटर में है। इसको भी मीटर में ही चेंज करेंगे। आगे क्या कह रहा है, 15 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए ऐसे कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो n ईंटों की आवश्यकता होगी इंटू 5 मीटर 4 मीटर ऊंची, क्योंकि ईंट का आयतन बराबर दीवार का आयतन कर देंगे तो हम ईंटों की संख्या निकल आएगी, इंटू 3, इसको हम मीटर में चेंज कर लें, बराबर 15 मीटर 20 मीटर इंटू 4 मीटर।
5 चौक 20 कट गया, 3 पच्चे 15, 5 चौक 20, n बराबर 5 चौक 20, 2 जीरो। ऑप्शन नंबर डी, 2000 ईंटों की आवश्यकता होगी इस दीवार को बनाने के लिए। 46वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है, एक किसी काम को 57 दिनों में पूरा कर सकता है। ए है एक व्यक्ति किसी काम को 57 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 80% कम कुशल है। बी ए की तुलना में 80% कम कुशल है, ए ज़्यादा कुशल है। सी बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। बी और सी मिलकर 54 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले इसकी कैपेसिटी हम देख लेते हैं, ए बी सी। ए की तुलना में 80% कम कुशल है। ए की तुलना में ए को 100 ले लो, ए को 100 ले लिए। ए से 80% कम है तो ये 20 है। सी बी की तुलना में 50% अधिक है। बी की तुलना में 50% अधिक है। इसका 50% 10 होता है तो मतलब ये 30 है। इसकी कैपेसिटी निकल आएगी 10, 2 और 3। ए बी सी की कैपेसिटी 10, 2 और 3 निकल आएगी। आगे क्या कर रहा है, ए काम को 57 दिनों में कर सकता है। ए की कैपेसिटी 10 है, 57 दिनों में कर लेता है तो टोटल काम 570 हो जाएगा। ठीक। बी और सी ने मिलकर 54 दिनों तक काम किया। बी और सी ने 54 दिनों तक काम किया। कितना काम इन्होंने कर लिया, 3 2 5, 5 चौक 20, 5 ही हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 5 25, 270 काम कर लिया। अब बचा काम 300, बचे हुए काम 300 है। ये अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बचे काम कितने हैं, 300। ए 10 की कैपेसिटी से करता है तो ए इसे 30 दिनों में शेष काम को पूरा कर लेगा। ये करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले इनका कैपेसिटी निकाल लो। ए 57 दिनों में पूरा करता है तो 10 की स्पीड से कर रहा है। 57 दिन में टोटल काम क्या होता है, क्षमता इंटू टाइम, तो 750 हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, बी और सी मिलकर 54 दिनों तक। बी की कैपेसिटी 2, सी की क्षमता 3, दोनों की क्षमता 5, 54 दिन तक करते हैं तो टोटल काम उनका कितना हो जाएगा, उनके द्वारा किया काम 270। 270 में से निकाल दो, 570 में से 270 घटाते हैं तो 300 आ जाता है। 300 काम को, जो शेष काम 300 बचा है उससे अब एक कितने दिन में करेगा, एक की क्षमता 10 है तो 30 दिनों में उस काम को पूरा कर लेगा। ये मॉडरेट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 47वां क्वेश्चन क्या कहता है, 65 का 30% 50 के 35% से कितना अधिक है। 65 का 30% 50 के 35% से कितना अधिक है। देखो इसको ऐसे करते हैं, 65 का 30% रेशियो में इसको करते हैं, ज़्यादा आसान होता है। 50 का 35%, परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक, 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काटते हैं तो 13 पचे 65, 13 आ गया। 13 तिया 39, ये 35। 50 से कितना अधिक ये है, कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, कितना अधिक अकेले पूछा है तो 4 अधिक है। 4 से कम हो नहीं सकता रेशियो में, 4 सब कम है तो 4 होगा, 4 अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
49वां क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्त है जिसके केंद्र O और O डैश हैं। दोनों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। दो वृत्त और वे एक दूसरे को दो बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि केंद्र O डैश वाले वृत्त पर OA एक स्पर्श रेखा है और इसके विपरीत भी है, तो वह जीवा AB की लंबाई। दो वृत्त हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक। ये O है, ये O डैश है, ये एक स्पर्श रेखा है, ये A है, ये B है, ये स्पर्श कर रहा है, ये भी 90 होता है, ये 90, ये 90। OA कितना है? 6 है, ये 8 है, तो ये 90 है तो ये 10 हो जाएगा। इसमें एक प्रॉपर्टी है ये वाली, ऐसे निकल आएगा 90। ये x है, x मान लो ये A, ये B, ये C, तो x बराबर क्या होता है? AB/C, ठीक। x बराबर AB/C, x ही है, इंटू C कितना है? 10 बराबर A कितना है? 6 इंटू 8, 10 छंग 48, x बराबर 4.8। तो पूरा AB की लंबाई पूछ रहा है, तो AB की लंबाई दुगना हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 9.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर B यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पचासवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 सर्वासम घन जिनमें से प्रत्येक की कोर 8 सेंटीमीटर और एक दूसरे के बगल में है। जब 3 घन एक दूसरे के बगल में जहाँ रखे जाते हैं वो घना बन जाता है। उसकी जो लंबाई होती है, तो 3 घन है तो 8 त्रिक 24 हो जाता है, और हाइट और चौड़ाई सेम रहता है। तीनों घनों के अलग अलग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग की तुलना में घनाभाकार आकृति के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में कितने % की कमी आई? तो देखते हैं। तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² होता है, तो तीनों है तो 3 इंटू 6a², तो 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 रेशियो करते हैं। फिर क्या कहता है? घनाभाकार जो आकृति बनी है उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB/BH प्लस HL होता है, घनाभाकार 2, तो ये 8 त्रिक 24 हो जाएगा लंबाई। चौड़ाई वही रहेगा, 28 वही रहेगा। 24 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 16 3 19 प्लस 8 28 64 प्लस 192 LB/BH HL ये हो जाता है, ठीक। इसको ऐड कर लेते हैं, 2 से इसको काटते हैं, 2 3 6, 3 इंटू 3, 8 इंटू 8, 2 दूना 4, 4 4 8, 9 दूना 18, 18 6 24, 1 2 2 2 4। इसको काटते हैं 8 से, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 3 त्रिक 9 की चीज़ें 7 में कितनी की कमी? 2 की। इस पे 9 पे इंटू 100। 1/9 को हम 11.11.11 लिख सकते हैं, तो 2/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 22.22%। इतनी की कमी आ जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ये क्या कहता है, रूबी और अनीता के वेतन, रूबी, दो लोग हैं, रूबी और अनीता के वेतन का अनुपात 4:3 है। रूबी और अनीता का वेतन 4:3 के अनुपात में है। किसी निश्चित महीने में रूबी और अनीता को क्रमशः 1000 और 2000 का त्योहारी भत्ता मिलता है, जिससे उनके वेतन का अनुपात 5:4 हो जाता है। रूबी और अनीता के वेतन में अंतर कितना है? दोनों में अंतर देखेंगे, चाहे यहाँ से देखेंगे 5 और 4 एक का अंतर ही है। इसको ऐसे करते हैं, रूबी के देखते हैं 4:3 है, 5:4 हो जाता है कब, जब 1 के 2 के हो जाता है। इसको ऐसे कहते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 4 चौक 16, 5 3 15, 1 रेशियो बराबर 5 दूना 10, 4 1 नम 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6 के। तो रूबी और अनीता का वेतन का अंतर, वेतन ये है 4:3 या 5, चाहे वर्तमान वेतन कहे चाहे बढ़ने के बाद वेतन कहे, दोनों में अंतर जो होगा 6000 ही बना रहेगा। ऑप्शन डी। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वर्गों के परिमापों का अनुपात 7:11 दिया गया है। दो वर्गों के परिमापों का अनुपात 7:11 दिया गया है। कोई दो वर्ग है, उनके परिमाप का अनुपात 7:11 दिया गया है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, परिमापों का अनुपात, जो परिमाप का अनुपात होता है वही भुजा का अनुपात होता है, और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना हो तो परिमाप का अनुपात का स्क्वायर कर दो या भुजा का स्क्वायर कर दो, वही हो जाता है। तो 7 7 49, 121 क्षेत्रफलों का अनुपात बिना पेन उठाए से क्वेश्चन में 49 और 121 हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 52। ये 52 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित पाई चार्ट में 5 अलग अलग विद्यालय हैं। PQRST में 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन दर्शाया गया है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है। ठीक, परसेंट न दिख रहा हो तो यह 15% है, ये 20% है, ये भी 15% है, ये 25% है, ये भी 25% है। ठीक, आगे क्या, नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या 2000 है। एक सर्कल होता है, या तो 360 डिग्री का होता है या तो 100% का होता है। यहाँ परसेंट की बात कर रहा है, ये सब परसेंट में है। ओके, लिख दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर होता रहे, परसेंट में है। और टोटल 100%, क्या कह रहा है, 100% का 100%, यहाँ देखो 100% बराबर कितने का है, 2000 का है। तो 1% बराबर कितना है, 20 के है। तो यहाँ फिर आगे क्या कर रहा है, विद्यालय PRS, विद्यालय PRS 15 दूना 30, 30 20 50 5 55, 55% का रेशियो गया, 55%, 1% का 20 है तो 55% का 55 दूना 110, 1100 हो जाएगा। 1100 कुल विद्यार्थी हैं PRS में नामांकित। ये सब आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है, ये सब DI के क्वेश्चन RRB सेक्शन कंट्रोलर में बहुत आए थे। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्षों के दौरान विभिन्न वस्तुओं की कीमत जैसे चावल, गेहूं, दाल, चीनी, मूंगफली, तेल, इन वस्तुएं हैं, उनकी कीमत दिया हुआ है प्रति 100 किलोग्राम में। ये जो वस्तु, इनकी जो कीमत है ये प्रति 100 किलोग्राम में दर्शाया गया, 100 किलोग्राम में। ठीक है, इस तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। वर्ष 1990 की बात कर रहा है ये वाला।
1990 से 2010 पूरा तक दालों की औसत कीमत, दालों की औसत कीमत पूछ रहा है, दाल की, ये वाला बात, प्रति 10 केजी में ज्ञात कीजिए। यहाँ जो कीमत दिया है वो 100 केजी में दिया है, 100 केजी में, प्रति 10 केजी में ज्ञात करना है। तो औसत कीमत, औसत कीमत की बात करते हैं। थोड़ा देखो, औसत कीमत की बात करते हैं। तो ये सब जो दालें की मूल्य दिया है प्रति 100 में दिया गया है। 10 प्रति 10 में ज्ञात करना हो तो 10 से इसको मल्टीपल भाग कर दो। 10 से भाग करेंगे तो यहाँ 2200 आ जाएगा, प्लस 10 से यहाँ भाग करेंगे 270 आ जाएगा, प्लस 10 से यहाँ भाग करेंगे 365 आ जाएगा, प्लस 10 से यहाँ भाग करेंगे 460 आ जाएगा, प्लस फिर 10 से भाग करेंगे 640 आ जाएगा। ठीक है, बटे में कितने प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5, 5 है बटे में 5, इसको ऐड कर लो। 5 5 7 7 6 13, 7 6 13, 13 6 19, 19 4 23, हासिल 2 2 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 6 19, 1935 बाई 5, इसको हल करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 बचा कितना, 4 43, 5 8 40 बचा 3, 5 7 35, 387 प्रति 100 केजी में होगा, क्योंकि यहाँ दाम 100 प्रति केजी में दिया था, हमें 100 का 10 का ज्ञात करना था। 10 से इसमें भाग कर 10 ही बचेगा, 10 से भाग देकर तब हम करेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ 10 से हम भाग करके 1 निकालते, फिर हम 10 से गुणा करके निकालते, लेंदी हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 10 से भाग करके, 10 बचा, 10 से ही भाग करके इस पे निकाल दिए, आराम से क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े प्रति पौधे कीटों की संख्या से संबंधित हैं। निम्नलिखित आंकड़े, ये आंकड़ा जो दिया है प्रति पौधे कीटों की संख्या दिया गया है। प्रति पौधे कीटों की माध्यिका संख्या ज्ञात कीजिए। जब माध्यिका ज्ञात करना हो तो हम CF हम ज्ञात कर लेते हैं। 1 3 1 4 5 4 9 9 6 15 15 10 25, ठीक, 5 3 8 CF हम फिर से देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के प्रति पौधे कीटों की संख्या से संबंधित है। प्रति कीटों की माध्यिका संख्या ज्ञात कीजिए। जब माध्यिका संख्या ज्ञात करना हो तो हम CF यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, 1 4 5 4 9 9 6 15 15 10 25 25 13 5 3 8 2 1 3 38 38 9 9 8 17 47 47 5 7 5 12 52 52 3 55, ठीक, 55 2 57 57 2 59 57 2 59 59 1 60। जब 60 ये आ गया तो माध्यिका निकालने के लिए n/2 होता है, यही अंतिम 60 होता है। 60/2 n/2 होता है, तो 60/2 30, ठीक। जब 30 आ गया, 30 किस में है, देखो 1 2 3 4 5 6 इसी वाले में आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 13 वाले में आएगा, ये वाला।
तो माध्यिका डायट ज्ञात करने के लिए ये एफ होता है, उसके ऊपर ये जो प्रति कीटों की, यहाँ देखो प्रति पौधा कीटों की माध्यिका, तो 38 वाला n/2 38 इसी के बीच में आएगा, तो जस्ट 6 ही मेरी प्रति कीटों की माध्यिका संख्या 6 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब ये DI और एलिमेंट्री स्टैटिक्स आए हुए थे ज़्यादातर। 57वां क्वेश्चन क्या कहता है, पाई चार्ट में एक विद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 3850 है, यहाँ विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शाया गया है माध्यमिक परिषद, ये वाला माध्यमिक परिषद है, ये वाला देखो ये वाला जो है नीला जो दिख रहा है 30% ये माध्यमिक प्रतिशत प्राथमिक है और 45% माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक 25% है। ठीक, कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 5:4:4 है। तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले माध्यमिक विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों को देखो, विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया हुआ है, टोटल विद्यार्थी इतने हैं, प्रतिशत इतने हैं। जो विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त किए हैं, जो विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त किए हैं उनका परसेंट दिया गया है और टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। और उनमें देखो ये जो है ये पूरा छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, कितने कितने परसेंट, और ये टोटल विद्यार्थी हैं, उनमें विद्यार्थियों का अनुपात ये है। जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले माध्यमिक विद्यालय क्या है, ये 45%। तो टोटल संख्या कितनी है, 1850। टोटल 5 और 9, 5 और 9 2 11 है। माध्यमिक क्या है, 4 है, 4 11 में से 4, ये माध्यमिक विद्यार्थियों की संख्या आ गई। उसमें से छात्रवृत्ति कितने पाए हैं, 45%। ठीक, इसको हम हल कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कटी जाएगा, 11 से इसको काटते हैं, 11 3 33, 11 5 55 चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 7 35 7, यहाँ पे आ गया 7 2 45, 7 2 45, लास्ट में 0, 45 दूना 90 इंटू 7, 9 7 63, 630 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें माध्यमिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, पाई, एक बार फिर से बताते हैं, पाई चार्ट में एक विद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत दर्शाया गया। ये जो प्रतिशत दिया गया है, ये इनका जो विद्यार्थी हैं उनका जो छात्रवृत्ति प्राप्त की है उनका प्रतिशत है। टोटल विद्यार्थी इतने हैं, इतने में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कितने कितने छात्र हैं ये हैं, तो टोटल विद्यार्थी इतने हैं। 4 छात्र माध्यमिक के हमसे पूछ रहा है, तो इसलिए माध्यमिक के 4 छात्र हैं रेशियो में। 5 और 9 2 11, टोटल में से इतने माध्यमिक छात्र हो गए। जब टोटल इतने माध्यमिक छात्र में विद्यार्थी हो गए तो उसमें से 45% को ही छात्रवृत्ति मिली है। गुणा कर रख देंगे, काट देंगे, आ जाएगा। यहाँ पे पूछ लेगा कितने को नहीं मिला, तो 55% को नहीं मिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 58वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है, ये भी सारणी का है। रेखा ग्राफ का अध्ययन करें, रेखा ग्राफ वाला है, और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दिए गए रेखा ग्राफ में एक दुकान द्वारा वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान बेचे गए मोबाइल फ़ोनों की संख्या दर्शाई गई है। मोबाइल फ़ोनों की संख्या दर्शाई गई है 1 2 3 4 5 6। फरवरी में बेचे गए फ़ोनों की संख्या, फरवरी में बेचे गए फ़ोनों की संख्या ये 150 है। ठीक, ये 150 है।
ये 120 है, ये 100 है, ये कितना है, ये 160 है, ये कितना है 180 है, ये कितना है 200 है। ठीक। फ़ोन की औसत मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए। फ़ोन की औसत मासिक बिक्री कह रहा है, औसत मासिक बिक्री कह रहा है, निकटतम पूर्णांक तक ही। तो टोटल कितनी बिक्री हुई, 0,0,0,0,0, 5 2 7, सॉरी 8 2 10 5 15, 15 15 6, 15 6 कितना हो जाएगा, 15 6 21, 21 के 1 हासिल 2, 1 2 3 4 5, 5 2 7 2 9, 910 बटा कितने मासिक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एक नम 6, 3 बचा 31, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, कितना बचा 1 10, फिर 6 एक नम 6, कितना बचा 4, 6 छंग 36, 0.6 से ज़्यादा है तो अप्रॉक्स देखेंगे तो 152 मासिक बिक्री आ जाएगी। ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये है, ये कौन सा था, 58, ये 59वां क्वेश्चन है, ये 59वां क्वेश्चन है। ठीक। क्या कर रहा है, दी गई तालिका में श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी का बंटन दर्शाया गया है, बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का फार्मूला क्या होता है, मोड मोल बराबर क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस F माइनस F1 अपान F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 इंटू H। ठीक। इसको सही से लिख देते हैं, F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे देखते हैं F क्या है, F जो सबसे बड़ी संख्या होती है ये है F, ये F है, इससे पहले F1, ये F2, ये जो होता है ये लोअर लिमिट होता है, इनका डिफ्रेंशिएशन जो होता है अंतर 50, वो H होता है। ठीक। सब पूरा रख दें हम, L कितना है 250 प्लस F कितना है 24, 24 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा 24 में से 15, 5 4 9, 9 बट्टा में 9 प्लस 24 में से, ये ऐसे होता है, माइनस में नहीं लिखा जाता, 24 में से 15 जाएगा, 24 में से 15 जाएगा, फिर 9 आ जाएगा इंटू 50। जब इसको हल करते हैं तो 250 प्लस 9 पच्चे 45, 450, 9 दूना 18, तो 250 प्लस 9 पच्चे 45, 9 दूना 18, 2 से इसको काटते हैं, 2 से इसको काटते हैं 25, 275, बहुलक 275 आ जाता है। यहाँ हम जैसे देखेंगे F माइनस 1 माइनस में आ जाएगा, नहीं, ये अप्रॉक्स ऐसे होता है, ऐसे होता है, कभी माइनस में होता है, ये मॉड में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये सेशन का अंतिम क्वेश्चन है जो कि 60वां क्वेश्चन है। आपको हमारे पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा, आपको तैयारी में थोड़ी सी भी मदद मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। अंतिम क्वेश्चन ये क्या कहता है, अंतिम क्वेश्चन कहता है 9 8 58 की पावर 6 इंटू 18 की पावर 14 इंटू 2 पावर 15 पान बट्टा में ऐसे दिया जाएगा। तो ये इनको सेम ऊपर कर लें, 98
6 है, 98 5 है, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा कैसे, 58 की पावर 1 बचेगा इंटू, ये भी ऊपर जाएगा तो 18 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा। यूनिट डिजिट से हम करते हैं 8 का नाम 8, 8 का नाम 8, 2 दूना 4, 8 अट्ठाई 64, 4 4 चौक 16 6, सी आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर 7056 आएगा, क्योंकि 8 अट्ठाई 64, 4 4 चौक 16 6 एक ही है, ये आंसर आ जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।